15 देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले तरह, कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ए कॉमा बी सी कॉमा डी कॉमा एफ है, तो इनके शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। सेम क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे मैं फिगर बना लेता हूँ। मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पर ए बी सी देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु दी हुई हैं। चलिए देखते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। यहाँ का निर्देशांक ए कॉमा बी, यहाँ पे आपका C कॉमा डी और यहाँ है आपका E कॉमा F। यहाँ मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में P Q और R क्रमशः ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा, और यहाँ मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यह आपका x1 y1 हो गया, यहाँ आपका x2 y2 हो गया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, और यह आपका x3 y3 हुआ, x3 y3। चलिए यहाँ भी सेम वही मध्य बिंदु सूत्र लगेगा, चूंकि P ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर में a कॉमा b। तो देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको इसके बराबर करोगे और 2 जाके गुना करेगा तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 2a, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना इतना, और y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर b लिखोगे और b जाके उधर गुना करेगा तो 2b। एक स्टेप में बचा लिया, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि जल्दी से यह बन जाए। ठीक, अब चूंकि Q BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, तो यहां से आप लिखोगे x2 प्लस x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर में C कॉमा D। तो यहाँ से देखो अलग अलग करोगे तो यहाँ से यह 2 जाके इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर में 2C, और यह इसे आप समीकरण मान लो 3, और y2 प्लस y3 बराबर में आ जाएगा 2D, यह समीकरण मान लेते हैं 4। अब चूंकि R भी AC का मध्य बिंदु है, चलिए तो यहाँ लिखता हूं मैं कि चूंकि R AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। देखो यहाँ पे फिगर में R जो है ना AC का मध्य बिंदु है, तो हो जाएगा आपका x1 प्लस x3 बटा 2 और y1 प्लस y3 बटा 2 बराबर में E कॉमा F। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से x1 प्लस x3 बराबर में 2E, समीकरण आपका यह हो जाएगा 5, और हो जाएगा आपका y1 प्लस y3 बराबर में 2F, समीकरण हो जाएगा यह 6। अब 6 समीकरण को एक साथ करके फिर हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकालते हैं। चलिए उसी तरह से यहाँ पे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने और 5 को घटाने पर। ठीक है, चलिए इतना काम करते हैं। पहले इसको देखते हैं, x1 x2 x3 निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 और माइनस कर देंगे समीकरण 5 वाले में का x1 माइनस x3 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 2c माइनस 2e। x1 से x1 गया और x3 से x3 गया, 2x2 बराबर में 2 कॉमन कर लो, a प्लस c माइनस e, 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ से x2 का वैल्यू आ गया a प्लस c माइनस e। ठीक है,
अब देखो यहां से x2 का वैल्यू हम समीकरण 1 में लेके चलते हैं। समीकरण 1 में x2 का मान रखने पर, ठीक है, चलिए x2 का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बराबर में 2 है ना। x2 के जगह पे क्या रखेंगे, x2 के जगह पे आ जाएगा आपका a प्लस सी माइनस ई बराबर में 2 है। तो यहाँ से x1 बराबर हो जाएगा, यह जाके उधर घटेगा तो a और माइनस का c हो जाएगा और प्लस का e हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब फिर से हम लोग x2 का मान जो है ना, x2 का तो मान रख दिए हैं। अच्छा समीकरण 3 में रख सकते हैं ताकि x3 आ जाए। अच्छा x2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में या 5 में कर देते हैं। समीकरण 5 में x1 का मान रख दो, ये भी हो जाएगा x1 का मान रखने पर। चलिए तो x1 का मान यहाँ पे क्या होगा, तो x1 प्लस x3 बराबर में दिया है आपके पास 2e, तो x1 की जगह पे रख देंगे यही ना a माइनस सी प्लस e, ठीक है, और प्लस x3 बराबर में 2e। तो यहाँ से आपका x3 का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ e आके घटेगा तो यहाँ पे प्लस का e हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे पहले e ही ले लेते हैं, e और माइनस का जो c था इधर आके प्लस का c और प्लस का a था जो इधर आके माइनस का है, समझ गए। अच्छा यहाँ पे x1 x2 और x3 आ गए। अब उसी तरह से समीकरण हमें बाकी जोड़ने होंगे, किसको, तो 2 4 और 6 को घटा लेंगे। समीकरण यहाँ लिखता हूं मैं, समीकरण इसे मिटा दूं क्या, जगह कम बच रहा है यार, लिखते हैं समीकरण 2 तथा 4 को जोड़ने और समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 6 को घटाने पर, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और 4 यहाँ पे रहने चाहिए थे ना। चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया। अब इनको आसानी से देखो, y1 प्लस में y2 और प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y3 बराबर में 2b प्लस 2d माइनस 2f, यही ना होगा जी। तो यहाँ y1 से y1 कटा, y3 से y3 कटा, 2y2 हो जाएगा। 2y2 बराबर में 2 कॉमन कर लो, b प्लस डी माइनस एफ, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, y2 बराबर b प्लस डी माइनस एफ। तो y2 का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, y1 प्लस y2 बराबर 2b, y1 प्लस y2 बराबर में 2b। तो y2 का वैल्यू रख रहे हैं, तो y1 प्लस क्या हो जाएगा, b प्लस डी और माइनस f है, सॉरी ये f है ना, देखो b प्लस डी माइनस f। चलिए और बराबर में आपका 2b है, तो इन सबको ले जाते हैं उधर, तो y1 बराबर आ जाएगा b माइनस का d और प्लस का f हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब फिर से y1 का मान समीकरण 6 में रख देते हैं। सॉरी ये समीकरण किस में रखे थे यार, समीकरण यह 2 था और फिर समीकरण अब 6 में रख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा है यार, लेंदी क्वेश्चन है कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। y1 प्लस y3 बराबर 2f, y1 का वैल्यू रखना है, तो b माइनस डी प्लस f प्लस y3 बराबर में 2f। तो यहाँ से y3 बराबर हो जाएगा f, ठीक है, ये आके घटेगा ना, f प्लस का d और माइनस का b। तो यहाँ से हमने सबके शीर्षों के निर्देशांक निकाल दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, चलिए उसको मैं सीधा कर लेता हूँ, जो उल्टा लिखा हूं ना ऐसे उसको सबको सीधा कर करके मैं लिख लेता हूँ। अच्छा क्या क्या हो जाएगा, तो एक था आपका, मैं यहाँ पे ऊपर अगर देखूं, क्या देखूं यार, मैं लिख ही देता हूँ, एक जगह करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, आप लोग मिला लेना, सी प्लस ई माइनस ए और एफ प्लस डी माइनस बी, एक हो जाएगा यहाँ। दूसरा हो जाएगा आपका ए प्लस ई माइनस सी एफ प्लस बी माइनस डी। अच्छा, एक और हो जाएगा यहाँ पे, और एक और है उसको भी मैं लिख ही देता हूँ, बहुत लेंदी हो गया यार। ए प्लस सी माइनस ई और बी प्लस डी माइनस एफ। मैंने सबको सजा के लिख दिया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा, सबका लिंक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।